अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया के विमान हादसे के बाद विचलित करने वाला मंजर सामने आया है। अहमदाबाद के मेधानी नगर में हुए इस हादसे में अब तक 265 लोगों के शव अहमदाबाद सिविल अस्पताल लाए जा चुके हैं। वहीं विमानन कंपनी एयर इंडिया ने भी पुष्टि की है कि हादसे का शिकार हुए विमान में सवार 242 लोगों में से 241 लोगों की मौत हो गई है। वहीं जीवित बचे एकमात्र शख्स का इलाज अभी चल रहा है। हादसे की भयावहता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सड़कों पर शव बिखरे पड़े थे। ज्यादातर शव बुरी तरह से झुलस गए और उनकी पहचान भी नहीं हो पा रही है। वहीं हादसे के बाद से लगातार राहत और बचाव कार्य चल रहा है। इसी बीच सामने आया कि हादसे के कारण घटनास्थल का तापमान इतना ज्यादा बढ़ गया कि बचाव कार्य बेहद कठिनता से हो पाया। विस्फोट के बाद दुर्घटनाग्रस्त विमान के आसपास तापमान तकरीबन 1000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाने के कारण बचाव कार्य में काफी मुश्किलें आई। अधिकारियों ने बृहस्पतिवार देर रात बताया कि घटनास्थल पर ताप इतना बढ़ गया कि यहां के जानवर और पक्षियों तक को भागने का मौका नहीं मिला और सभी जलकर खाक हो गए। राज्य आपदा मोचन बल के एक सदस्य ने कहा कि वह करीब 8 साल से आपदा की स्थिति को देख रहे हैं, लेकिन ऐसी आपदा कभी नहीं देखी। उन्होंने कहा, हम यहाँ पीपीई किट के साथ पहुंचे, लेकिन तापमान इतना ज्यादा था कि बचाव कार्य मुश्किल हो गया। गुजरात के अहमदाबाद से लंदन जा रही एयर इंडिया का विमान उड़ान भरते ही भयावह हादसे में क्रैश हो गया और डॉक्टरों को छात्रावास व नर्सिंग स्टाफ के आवासीय परिसर से टकरा गया। हादसे में कुल 267 लोगों की मौत हो गई। विमान के चालक देक समेत कुल 242 लोग सवार थे, जिनमें से 241 लोगों की मौत हो चुकी है। विमान से कूद जाने के कारण सिर्फ एक यात्री ही जिंदा बचा। विमान में सवार गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की भी मौत हो गई। 1996 के बाद देश में ये दूसरा बड़ा विमान हादसा है। हादसे की जांच विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो करेगा। एयर इंडिया की उड़ान संख्या AI-171 बृहस्पतिवार को अहमदाबाद से लंदन गेटविक जा रही थी। विमान ने अहमदाबाद के रनवे 23 से 1:39 पर उड़ान भरी। विमान में 169 भारतीय, 53 ब्रिटिश और एक कनाडाई और 7 पुर्तगाली नागरिक सवार थे। विमान में 2 पायलट और 10 कैबिन क्रू थे। 2 इंजन वाला ये विमान उड़ान भरने के कुछ मिनटों बाद ही तेजी से नीचे की ओर आने लगा और सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के पास मेधानी नगर के सिविल अस्पताल और बीजे मेडिकल कॉलेज के पास 5 मंजिला छात्रावास पर गिर गया। हादसे के वक्त विमान में 1,26,907 लीटर ईंधन था। उड़ान के समय उसकी ऊंचाई 625 फीट थी और विमान क्रैश होते ही उसके ईंधन ने आग पकड़ ली। तेज धमाकों से उसके परखच्चे उड़ गए और विमान ज्वालामुखी की तरह धधक उठा। घने काले धुएं का गुब्बार काफी दूर तक नजर आया। भयावहता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सड़कों पर शव बिखरे पड़े थे। ज्यादातर शव बुरी तरह झुलसे हुए थे, जिनसे उनकी पहचान करना भी मुश्किल हो गया। हादसे की जानकारी मिलते ही अस्पताल प्रशासन ने कुछ एम्बुलेंस मौके पर जरूर भेजी, पर एम्बुलेंस कम पड़ गई और शवों को ठेले स्ट्रेचर के साथ कंधे पर लाद कर ले जाया गया। हादसे के बाद चारों तरफ चीख पुकार मची रही। अधिकारियों ने बताया कि शुरू में हादसे की भयावहता का अंदाजा नहीं था। पहले अहमदाबाद से एम्बुलेंस भेजी गई, लेकिन कम पड़ने पर वडोदरा से भी 50 एम्बुलेंस मंगाई गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने यह भी बताया कि अस्पताल में स्ट्रेचर कम पड़ गए, इसलिए हाथ ठेले से कुछ शव अस्पताल गए हैं। धमाका इतना खौफनाक था कि घटनास्थल से 100 से 200 मीटर दूर तक लाशें बिखरी दिखी। ज्यादातर शव पूरी तरह जल गए और शत विशत हो गए। कुछ लोग सड़क पर पड़ी एक महिला के कटे सिर का वीडियो बनाते दिखे। इसमें किसी के पैर तो किसी के हाथ मिले। कुछ शवों को बहुत मामूली अवशेष मिले हैं, जिन्हें जोड़कर स्ट्रेचर पर ले जाया गया। अधिकारियों ने यह भी बताया है कि ज्यादातर शव जो ठीक अवस्था में है वे छात्रावास के हैं। यात्रियों के शव पूरी तरह जल गए और उनके शरीर का पूरा हिस्सा एक साथ अभी तक तो नहीं मिल पाया है। गौरतलब है कि हादसे के बाद से लगातार राहत और बचाव कार्य चल रहा है और इसी बीच सामने आया था कि हादसे के कारण घटनास्थल का तापमान बहुत ज्यादा बढ़ गया, जिस कारण बचाव कार्य बेहद कठिनता से हो पाया है। विस्फोट के बाद दुर्घटनाग्रस्त विमान के आसपास का तापमान तकरीबन 1000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाने के कारण बचाव कार्य में काफी मुश्किल है। अधिकारियों ने बताया कि घटनास्थल पर ताप इतना ज्यादा बढ़ गया कि यहां तक जानवर और पक्षियों तक को भागने का मौका नहीं मिला और सभी जलकर खाक हो गए। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।